नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा पहुंची और साथ ही बता दें कि कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी करने की बात कही और लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की। वहीं साथ ही हाईकमान जैसा आदेश करेगा वो उससे पीछे नहीं हटेंगी और साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर ली गई थी। और दूसरी तरफ शैलजा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी जुमलेबाजी से लोग वाकिफ हो गए हैं। 400 पार का नारा देने वाले बीजेपी विधानसभा में 75 पार का नारा दे रही थी और लेकिन बीजेपी के पास 40 सीटों का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से जुट पाया है। और साथ ही बता दें, कुमारी शैलजा ने कहा कि ये तो जुमलों की सरकार है, लेकिन अब लोग उनकी हकीकत को जान गए हैं और इस बार हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो नारा और जुमलेबाजी और खोखली बातें ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप याद कर लीजिए, पिछला हमारा विधानसभा का चुनाव था, उस समय 75 पार भी कहते थे, 40 पर आकर सिमट गए। तो ये तो नारे वारे देना इनका काम है, तो उससे लोग कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होते। लोकसभा की पूरी तैयारी है, बल्कि हमने तो पहले से ही, हमारे लोगों ने कमेटियां ये वो सब कुछ बनाना पहले से ही शुरू कर दिया था। ये तो अब की बात थोड़ा ही है, तो पहले से ही काम हमारे होते रहे। हाईकमान का आता है तो कुमारी शैलजा लड़ेगी चुनाव लोकसभा। हाईकमान का जो फैसला होगा, अगर वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कुछ और कहेंगे तो कुछ और। लेकिन देखो, पार्टी के सिपाही हैं हम, यहीं पे रहना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। प्रदेश स्तरीय इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं फरीदाबाद विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला कंधों पर संगठन के जन आक्रोश रैली कराने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। लखन कुमार सिंगला के मुताबिक ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है। इस रैली के जरिए जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करेगी। जन आक्रोश रैली है, ये हुड्डा साहब की मुहिम है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। जनता का आक्रोश, जन आक्रोश, और उसमें हुड्डा साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे मौका दिया है जन आक्रोश रैली का आयोजन करें। ये लोकसभा की रैली है, पूरे जिले की रैली है। पूरे जिले लोकसभा के जितने भी लोग चुनाव लड़े, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे मददगारी, सब इसमें ठोक के हमारी मदद कर रहे हैं। सब साथ है, पूरे जिले का सहयोग है, सभी कांग्रेस सहयोग का सहयोग है। ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, पूरे जिले में सबसे बड़ी रैली होगी। छतरपुर बॉर्डर से लेकर के और होटल तक इस रैली की चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये रैली जो है अपने आप में ये कांग्रेस जन जो है एकत्र करने का और कांग्रेस की एक लहर लाने का काम करेंगे। उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ये रैली लोकसभा के चुनाव पर पूरा असर डालेगी। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हिंदी साहित्य भारती केंद्रीय उपवेशन की ओर से समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने शिरकत की और कार्यक्रम में साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता भी मौजूद रहे। और इस मौके पर साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता को सम्मानित भी किया गया। ये सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अध्यक्ष, केंद्रीय संगठन महामंत्री हिंदी साहित्य संस्कृति के संवाहक का अभिनंदन पत्र
संस्कृति साधक अलंकरण के रूप में उन्हें समर्पित किया जाना है। संस्कृति साधक अलंकरण 2023-24 हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय क्रांत प्रज्ञ मनीषियों की संस्कृत परंपरा के संवाहक साधना चैनल के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से उद्घोषक, भारतीय समाज को मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति निरंतर सचेष्ट करने वाले समाज सेवी समादरणीय श्री राकेश कुमार गुप्ता जी को उनकी साधना के लिए वर्ष 2023-24 के लिए संस्कृति साधक अलंकरण से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। अशेष मंगल कामनाओं के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती, डॉक्टर राजीव शर्मा, पूर्व IAS अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हिंदी साहित्य भारती, डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष केंद्रीय संगठन महामंत्री हिंदी साहित्य भारती। यह सम्मान पत्र उन्हें आदरपूर्वक समर्पित किया जाता है। कालावाली में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोरी की वारदातों को देखते हुए मंडी के लोग पुलिस चौकी के सामने धरना देंगे। बता दें कि पिछले कई दिनों से चोर पुलिस को चकमा देकर आए और दिन रात चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शहर में आए दिन चोरी हो रही है और पुलिस नाकाम सिद्ध होती दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वो चोरों को ट्रेस कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं आपको बता दें कि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चोरी की घटनाएं मंडी में हुई। लगभग सभी चोरियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई। और हड़का लड़का चला, हमें सोचा कि हवा के कारण हो रहा है। जब देखा तो सुबह लड़के ने वायुमंडी की चोरी हो गई थी। ऐसे 7-8 का नुकसान था जी। चोर बिल्कुल आपके कमरे तक पहुंच गया था? चोर मेरे सिरहानी बैठा थी जी, घरे कर देगा भी तू उठ खड़े भी थी। महा नहीं कहीं फिर वो कौन है? महतारी लोग लखपति दीदी के लिए आप सब मिलकर के फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए हम सबके जुट जाना है, लग जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद मंत्री महोदय। और आपको बता दें कि आज सभी जिलों में ये आयोजन इसी भव्य तरीके से हो रहा है, एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जिसकी छवि पीछे स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। हर जिले में ये आयोजन, इतनी ही संख्या में लोग, इतना ही उत्साह देखने को हमें मिल रहा है और अत्यंत ही हर्ष का विषय है। कुछ और अतिथियों का हमारे इस मंच पर आगमन हुआ। हम स्वागत करते हैं माननीय श्री राजेश मुणत जी विधायक, माननीय श्री पुरेंद्र मिश्रा जी विधायक, माननीय श्री मोतीलाल साहू जी विधायक, माननीय श्री अनुज शर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हमारे बीच हैं। आप सभी का इस मंच की ओर से अभिवादन एवं स्वागत करती हूं। और अब सुनने की बारी उन्हें जिन्हें अभी साधु संतों का भरपूर स्नेह आशीर्वाद मिला है। राजिम कुंभ कल्प महोत्सव को बहुत ही सुखद तरीके से जिन्होंने संचालित किया और सभी संतों का आशीर्वाद जिसने लिया, ऐसे हमारे मंत्री महोदय माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए ससम्मान आमंत्रित करती हूं। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। आज बहुत खुशी के बात है कि हमार दाई महितारी महिला एकर मन के सम्मान स्वाभिमान बढ़ाए बाद
हमार मोदी जी के और विष्णुदेव साय जी के गारंटी पूरा होते। अब 12,000 रुपया सबके महिला मन के खाता में जाही। सब जन खुश हो कि नहीं? तो फिर मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। और वैसे है हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णु जी है, और हमारे महिला बाल विकास मंत्री जी जो ने वो लक्ष्मी जी है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी मिल गए तो फिर कोनो बात के कमी नहीं होए, और ये दाई महितारी मन के सम्मान बढ़ाए के काम आज यहां पर होते। हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, हमारे सांसद सुनील सोनी जी, हमारे पूर्व मंत्री राजेश मुणत जी, हमारे यहां पर विधायक भाई पुरेंद्र मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, हमारे विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी, और हमारे यहां के सीएस अमिताभ जैन जी, मीनल चौबे जी, और पूरा रायपुर संभाग से आए हमारे दाई महितारी सब जनला में प्रणाम करत हो कि काली महिला दिवस मनाए गए हैं। हमारे देश में जोन मन लक्ष्मी जी के पूजा करते होकर मन के घर भरे रही थे, जोन मन काली माता दुर्गा जी के पूजा करते वो मन ला शक्ति मिलते, जोन मन सरस्वती के पूजा करते वो मन ला विद्या और ज्ञान मिलते। आज मोदी जी के नेतृत्व में अभी तक हमारे दाई महितारी मन अपन पति के पीछे घूमे कि मोला महीना खर्चा खातिर पैसा दे दो, मोला महीना के खर्चा खातिर पैसा दे दो, परंतु अब दाई महितारी मन के पीछे होकर पति घूमी ही तोर खाता में 1,000 रुपया आए हैं, 500 रुपया मोला दे दे। घूमी कि नहीं घूमी? ये महिला मन ला सम्मान दे के काम कोई करत है तो एक कमल फूल के पार्टी, मोदी जी के पार्टी, विष्णुदेव जी के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी करत है। अब 1 महीना बाद तुमन मन ला फिर से मोदी जी के ताकत ला बढ़ाए बार और लक्ष्मी जी के कमल फूल ला खिलाए बार सहयोग देना है। आज ये जो 1,000 रुपया सबके खाता में आते है, एक खातिर में बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सब जन खुश हो तो फिर ताली बजाओ जोरदार। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। बस कुछ ही क्षण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमसे वर्चुअल यहां जुड़ने वाले हैं। महतारी वंदन योजना का आज अंतरण होना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से, और हम सबको इसका बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा वैसे ही हम और आप पूरे जोरदार उत्साह के साथ, करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। महतारी वंदन योजना सम्मेलन 2024 के आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही क्षण में हमसे जुड़ रहे हैं वर्चुअली। हमें जैसे ही सिग्नल मिलेगा वैसे ही हम आपको सूचित करेंगे। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव पहल है। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।
योजना के द्वारा प्रदेश की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक डीबीटी के रूप में प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि समावेशित, समान अवसरों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। बस कुछ ही क्षण में हम सभी के बीच, हम सभी के चहेते, हम सभी के देश के कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे और आज की इस योजना का शुभारंभ करेंगे। महतारी वंदन योजना सम्मेलन 2024 के इस भव्य समारोह में नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के समक्ष हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धान का कटोरा कहे जाने वाले हमारे राज्य छत्तीसगढ़, जहां हम छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा करते हैं, आप सभी के जोरदार कदम ध्वनि से देश के कुशल नेतृत्वकर्ता हमारे मुखिया का हम स्वागत करते हैं। सारी नारी शक्ति की तरफ से जय जोहार। हमारे आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें दिखने लगे हैं और अब उनके स्वागत और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करती हूं छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमार छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर हमार 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज महतारी बंधन योजना के शुरुआत करे बर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जन जन के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली आशीर्वाद देहे बर हमारे बीच में उपस्थित होगी है। मैं सबसे पहले आप मन से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सत सत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ के जम्मू बहनियों महतारी मल्ला सादर प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी बंधन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं बहनों, आप लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आज आ गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी बंधन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। मेरी माताओं बहनों बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी बंधन योजना के माध्यम से
इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप राष्ट्र की निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी बंधन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी, हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की ताकत से हमारी भी ताकत दोगुनी हो गई है। इस ताकत को हम सब लोगों को बनाए रखना है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको अपनी ताकत देकर आपको देश और प्रदेश की ताकत बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्तम समय में से हमारी माताओं बहनों को छत्तीसगढ़ को आशीर्वचन देने के लिए समय निकाले, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और नारी सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त पहल है। महतारी वंदन योजना, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। $70,12,417 महिलाओं को एक साथ डीबीटी के माध्यम से 655 करोड़ वित्तीय राशि अंतरित की जा रही है। आइए देखते हैं महतारी वंदन पर आधारित ये लघु चित्र। हो रही है चारों ओर नारी शक्ति की जय जयकार। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी हुई है पूरी। गारंटी के अनुरूप राज्य की महिलाओं को मिली है वो भी हमारी माताओं बहनों के नाम पर। जो मुद्रा लोन मिल रही है उनमें भी 65% से ज्यादा हमारी महिला बहनों ने, माताओं बहनों ने, खास करके नौजवान बेटियों ने कदम उठाया, आगे बढ़ी और ये लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन जाना और गांव-गांव में ये कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। और लेकिन ये सफलता को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया है। हम अब संकल्प कर लिए हैं कि हम देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नए रास्ते खुले और माताएं बहनें, नमो ड्रोन दीदी का एक बड़ा कार्यक्रम मैं कल ही करने वाला हूं। आप जरूर सुबह 10-11 बजे टीवी पर जुड़ जाइए। देखिए नमो ड्रोन दीदी क्या कमाल कर रही है, आपको भी देखने को मिलेगा और आप भी उत्साह के साथ भविष्य में उसके साथ जुड़े जाएंगे। और इस नमो ड्रोन दीदी इस योजना के तहत
भाजपा सरकार बहनों को ड्रोन भी दोगी और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी देगी। और मैंने तो एक बहन का इंटरव्यू देखा था, उसने कहा मुझे तो साइकिल भी नहीं आती थी और आज मैं ड्रोन दीदी पायलट बन गई हूं। देखिए, इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। कल ही दिल्ली से मैं इस योजना का शुभारंभ करने जा रहा हूं और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि फिर एक बार जरूर मेरे साथ जुड़िए। माताओं बहनों, परिवार समृद्ध तब होता है जब परिवार स्वस्थ होता है और परिवार स्वस्थ तभी होता है जब घर की महिलाएं स्वस्थ होती है। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु बहुत बड़ी चिंता थी। हमने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। पहले घर में शौचालय न होने की वजह से बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। आज हर घर में माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है। इससे उनकी परेशानी भी कम हुई है और बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। माताओं बहनों, चुनाव के पहले कई पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं। आसमान से सारे सितारे आपे चरणों में लाकर रख देने की बातें करती हैं, लेकिन भाजपा जैसी साफ नीयत वाली पार्टी ही अपने वायदे पूरी करती है। इसलिए बीजेपी सरकार बनने के इतने कम समय में महतारी वंदन योजना का ये वायदा पूरा हुआ है और इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को और उनकी पूरी टीम को और छत्तीसगढ़ सरकार को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। और यही तो कारण है कि लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। चुनाव के समय हमने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की जो गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम 18 लाख, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 18 लाख पक्के घर, पक्के आवास का निर्माण करेंगे। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमारे विष्णुदेव साय जी ने, उनकी कैबिनेट ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में फैसला लेकर काम शुरू कर दिया। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल जी के जन्मदिवस पर 3,700 करोड़ रुपए का बोनस किसानों के खातों में पहुंचा दिया। मैंने गारंटी दी थी हमारी सरकार यहां 31 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीदी करेगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अपना वायदा पूरा किया और 145 लाख टन धान खरीदकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना में इस साल खरीदे गए धान की अंतर राशि का भुगतान जल्द ही किसान भाइयों को किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में जन कल्याण के इन कार्यों को निर्णायक ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें आप सब माता बहनों की बड़ी भागीदारी होने वाली है। मुझे विश्वास है
छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार इसी तरह आपकी सेवा करती रहेगी, अपनी हर गारंटी पूरी करती रहेगी। और मैं एक बार फिर, गर्मी तो शुरू हो चुकी है, मैं मेरे सामने लाखों बहनों को देख रहा हूं। ये दृश्य अभूतपूर्व है, यादगार दृश्य है। मन में होता है कि काश मैं आज आपके बीच होता, लेकिन आप सब मुझे क्षमा करें, लेकिन बाबा विश्वनाथ के धाम से बोल रहा हूं, काशी से बोल रहा हूं, तो बाबा के आशीर्वाद भी साथ पहुंचा रहा हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां हमारा उत्साहवर्धन करने माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी से वर्चुअली जुड़े। मन की बात के माध्यम से हमने बहुत बार प्रधानमंत्री जी को सुना है, लेकिन आज वो स्पेशली महतारी वंदन योजना के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए हम सभी से जुड़े। पुनः इस मंच की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक बहुत ही अनूठी पहल आज इस मंच से होने जा रही है। बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसके ब्रोशर का विमोचन यहाँ कराएं, प्रस्तुत है ये छोटी सी शॉर्ट फिल्म। अब कसम हमें है खाना, संकल्प यही है उठाना, अपना कर्तव्य निभाना, हर गुड़िया को है बचाना। ये बात पते की माने दुनिया हो जाए आदि, 18 से कम ना हो गुड़िया रानी की शादी, 18 से कम ना हो गुड़िया रानी की शादी। आइए हम सब प्रण लें कि इस पावन अभियान में हम छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। किशोर और किशोरियों की शिक्षा और कौशल प्राप्त करना उनके सक्षम और सशक्त भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। कम उम्र में मातृत्व से जच्चा और बच्चा का स्वास्थ्य और पोषण बुरी तरह से प्रभावित होता है। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप देंगे साथ तो बनेगी बात। आइए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। याद रहे, बच्चे की शादी कब, जब वो सक्षम हो जाए तब। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचस्थ सभी अतिथियों से हमारा आग्रह, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के ब्रोशर का अनावरण आप सभी करें। बच्चों में व्याप्त कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाकर कुपोषण के चक्र को तोड़ने और बच्चों को सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में बाल विवाह पूर्णतः समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस हेतु व्यापक जन सहयोग से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की जा रही है। आप सभी से आह्वान है कि इस अभियान में सक्रिय भागीदारी देते हुए आप सभी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जोरदार तालियां। और सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा, आपको यहां आज शपथ भी लेकर जाना है और ये शपथ दिलाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। सब अभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं शपथ लेने के लिए। सभा स्थल में जितने भी दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं उनसे हमारा आग्रह, हम सभी को अपने छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना है, जिसकी शपथ हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिलवा रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वहीं चला जाता हूं। आ रही है सभी अपने जगह पर खड़े हैं और सामने हाथ कर लें, शपथ लेना है। दाहिना हाथ आगे बढ़ा लें और मैं बोलूंगा, मैं फिर अपना नाम लेंगे। मैं संकल्प लेता हूं, संकल्प लेती हूं कि मैं अपने परिवार में कभी भी बाल विवाह नहीं कराऊंगा। कभी भी बाल विवाह नहीं कराऊंगी।
समाज में बाल विवाह के रूप में बाल विवाह के रूप में व्याप्त बुराई का सदैव विरोध करूंगा। मैं बाल विवाह रोकने के लिए आम जनों को जागरूक करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगी। धन्यवाद महोदय। और आज एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वे कॉफी टेबल बुक मैं महतारी हावा इसका विमोचन करेंगे। छत्तीसगढ़ विविधताओं का गढ़ है और इसकी विविधता बेहद खूबसूरत है। इसी तरह महतारी वंदन योजना को लेकर प्रत्येक महिला की अपनी उत्सुकताएं हैं। योजना से मिलने वाली राशि को किस तरह से वे अपने जीवन में उपयोग करेंगी, उनकी अपनी तैयारियां हैं। वैसे तो लाखों महिलाओं की लाखों सुंदर कहानियां होंगी, लेकिन महतारी वंदन योजना के प्रति महतारियों को खुशियों की कहानियों को 36 कहानियों में पिरोया है, जो अपने आप में बेहद अतुलनीय है। छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित ये कॉफी टेबल पिक्टोरियल बुक मैं महतारी हवाओं खुशियों के नोटिफिकेशन की 36 कहानियां महतारी वंदन स्वास्थ्य, समृद्धि और स्वावलंबन का ये प्रतीक है। और अब बारी है स्वीकृति राशि का जो पत्र है वो प्रदान करने की। मैं एक एक कर हितग्राहियों को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान करें। श्रीमती रेशमी देवांगन, श्रीमती मेनका देवांगन, श्रीमती मुक्ता चौहान, चंदा साहू, श्यामकली सोनवानी, राधिका सिंह, डागेश्वरी तिवारी, रत्ना दास, श्रीमती अनामिका देवांगन, उर्वशी सिंह ठाकुर, श्रीमती महेश्वरी वर्मा, श्रीमती राजेश्वरी देवांगन, श्रीमती जागेश्वरी वर्मा, श्रीमती लता पटेल, श्रीमती सुखवारी बाई सेन, राजेश्वरी साहू, योगिता सिन्हा, उर्मिला कन्नौजे, त्रिवेणी साहू, राधा पटेल, दुलारी बाई यादव, राजेश्वरी वर्मा और लक्ष्मी धीवर। जोरदार तालियां। हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों ने हमारी इन महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। सशक्त महिला, मजबूत प्रदेश का ये प्रतीक सभी अतिथियों से आग्रह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब बारी है उस दिशा में आगे बढ़ने की जिसमें आज के इस भव्य आयोजन की स्मृतियां आप अपने स्मृति में लेकर जा सकें। बात स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए सचिव महोदया से आग्रह करूंगी कि वे उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैम से फिर से आग्रह। मंचस्थ माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़, उन्हें भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मैडम से आग्रह उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय श्री सुनील सोनी जी, सांसद महोदय मंचस्थ हैं, मैडम से आग्रह उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय श्री राजेश मुड़त जी, विधायक मंचस्थ हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैडम से मैं आग्रह करूंगी। मंचस्थ हैं माननीय श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, विधायक रायपुर उत्तर, स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए पुनः मैम से आग्रह। माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण, स्मृति चिन्ह आप इन्हें भी प्रदान करें। माननीय श्री अनुज शर्मा जी मंचस्थ हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करने का पुनः आग्रह।
मंचस्थ सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का आग्रह मैं मैम से करती हूं। चिन्हारी हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है। जब हमारे यहाँ हमारे अपने मेहमान के स्वरूप आते हैं तो हम उन्हें चिन्हारी देते हैं ताकि उनकी स्मृति में हम सदैव बने रहें। और स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं हमारी सचिव महोदया। आप सभी को बता दें, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क आंखों की जांच और निशुल्क चश्मे के वितरण की भी व्यवस्था है। आप सभी जरूर अपने नेत्र का परीक्षण करा लें। और इस मंच की गरिमा को देखते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की बेला में बारी है आभार प्रदर्शन की। मैं डायरेक्टर मैम से आग्रह करूंगी कि वे आभार प्रदर्शन करें। आज महतारी वंदन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में अपने अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रमों में से प्रदेश की महिलाओं का मनोबल बढ़ाने एवं आशीर्वाद देने के लिए मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एवं प्रदेश की समस्त महिलाओं की ओर से हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद महोदय, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायकगण, मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, मैं और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महोदय गणों का हार्दिक धन्यवाद देती हूं। आज कार्यक्रम में पधारकर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के रूप में बड़ी सौगात देकर आप सभी ने अनुग्रहित किया है। मैं धन्यवाद देती हूं आप सभी को, जिला प्रशासन रायपुर को, पुलिस अधीक्षक रायपुर को, नगर निगम रायपुर को भी धन्यवाद देती हूं। विद्युत व्यवस्था हेतु समस्त जिलों के जिला प्रशासन एवं समस्त जिलों में उपस्थित रहे आदरणीय जनप्रतिनिधि गणों को, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीडिया के प्रतिनिधियों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूं। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित हुई समस्त माताओं एवं बहनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सशक्त महिला, मजबूत प्रदेश। जोरदार तालियां हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों के लिए जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। आप सभी से पुनः आग्रह, अनुरोध, नेत्र परीक्षण की व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है। निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया जाना है। आप सभी नेत्र परीक्षण जरूर कराएं। महिलाओं को निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया जाना है।